बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीट पर, लेकिन इमामगंज में खेल हो गया है। इमामगंज विधानसभा सीट पर जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी की बल्ले बल्ले हो गई है। जो भी वोटर जा रहे हैं वोट देने, वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम तो आप ही को वोट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको वोट देने जा रहे हैं। दीपा मांझी को आश्वासन मिल रहा है वोटरों की तरफ से। और देखिए, दीपा मांझी को लेकर कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही थी, लेकिन अब वोटरों में ये इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से जीतन मांझी ने सेवा की हमारी, उसी तरीके से उनकी बहू अब हमारी सेवा करेंगी। और इमामगंज विधानसभा सीट पर एक तरफा वोटिंग हो रहा है। वोटिंग प्रतिशत जो भी है उसमें दीपा मांझी को सबसे अधिक वोट जो है वो जा रहा है। अब तक तमाम वोटरों ने ये आश्वासन दिया है। दीपा मांझी पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हैं कि अब उनकी जीत पक्की है। जीत का जश्न जो है वो मनाया जाएगा। इमामगंज विधानसभा सीट से जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी उम्मीदवार थीं, और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया तो कितने तरह की बातें जो है वो सामने आई। लेकिन अब सबसे अधिक किसी ने अगर मोर्चा संभाला है तो वो जीविका दीदियों ने मोर्चा संभाला है। जब से नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि हमने किया है और हम ही करेंगे और दीपा मांझी के माध्यम से करेंगे, तब जीविका दीदियों ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को लेकर जा रही हैं कि चलिए आप वोट करिए, आप ही करिएगा और चलिए आगे बढ़िए। जीविका दीदियों ने मोर्चा संभाला है और इमामगंज में एक तरफा वोटिंग हो रही है। आप देखेंगे तो दीपा मांझी को लेकर कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आई, और जीविका दीदियों ने कहा कि नहीं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम अपनी बहन को चुनाव जिताएंगे। और जीविका दीदियों ने मोर्चा संभाला है। और अब देखिए, एक तरफा वोटिंग हो रही है। एक तरफा दीपा मांझी को वोट जो है वो गिर रहा है। लोगों से जब बातचीत की जा रही है तो लोग वहां बता रहे हैं, ऑफ द कैमरा लोग बता रहे हैं कि देखिए, हम तो एनडीए के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं, हम यहां के पूर्व विधायक की बहू को वोट करने जा रहे हैं, यहां के जो लगातार विधायक रहे, जिन्होंने हमारी सेवा की, हम उनकी बहू को जिताने जा रहे हैं, क्योंकि उनके बाद उनकी बहू अब हमारी सेवा करेंगी, हमारे लिए सोचेंगी, जो काम अधूरे हैं उन कामों को वो पूरा करेंगी। और हम केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एक ही सरकार को देख रहे हैं, यानी कि केंद्र में एनडीए की सरकार और राज्य में एनडीए की सरकार के पक्ष में बहुमत करते हुए इमामगंज में दीपा मांझी को लगातार लोग वोट कर रहे हैं। और इमामगंज के साथ साथ बेलागंज में भी जेडीयू के पक्ष में लगातार वोटिंग हो रही है, क्योंकि बेलागंज में बदलाव की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। बेलागंज के लोग कह रहे हैं कि हम तो कब से चाहते थे कि इस दलदल से निकले और अब हम इस दलदल से निकलने जा रहे हैं। तो देखिए, दोनों जगहों पर एनडीए के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हो रही है और लोगों के अंदर एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उपचुनाव है और उपचुनाव में जो लोग भी, अभी तो आप देखें तो हाल में ही छठ खत्म हुआ है और लोग आए हुए हैं, वो लोग ये सोच कर आए हुए थे कि वोट देकर जाएंगे, एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे, एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव जिताएंगे, और सभी लोग वोट कर रहे हैं। एक तरफा वोटिंग हो रही है। अब शाम तक ये फाइनल हो जाएगा कि जीत किसके पाले में जा रही है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।